राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। मोदी सरकार ने बदली महिलाओं की तकदीर। कांग्रेस ने 50 साल तक टाला महिला आरक्षण। मोदी सरकार ने दिया 33% आरक्षण का रास्ता। महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष ने विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन ने ऐतिहासिक कानून रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और उसकी विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु रहा है। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014-26 मई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो मोदी जी ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं केवल 4 जातियों को जानता हूं: महिला, युवा, किसान और गरीब। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि महिला का उत्थान, महिला का विकास भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उसके उपरांत जो सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस का उनका भाषण रहा लाल किले से 15 अगस्त सन 2014 में, तो यदि आप स्मरण करें तो उन्होंने आह्वान किया था शौचालय बनाने का, और विशेषकर फीमेल टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए। और देखते ही देखते ये स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन का रूप धारण कर गया और पहले ही वर्ष में लगभग 4 लाख शौचालय निर्माणित हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के स्कूल में, गर्ल्स स्कूल्स में। और ये कोई साधारण बात नहीं थी। लोग और आम जनता किसी हद तक उस दिन असमंजस में भी थी कि लाल किले से तो हमने प्रधानमंत्री को बड़े बड़े फलसफे बोलते हुए सुना है, तो ये पहली बार कौन प्रधानमंत्री है जो शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें मूल विषय था हमारी बच्चियों की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का, हाइजीन भी, और स्कूल अवस्था में जिस प्रकार बहुत सी बालिकाओं को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसको लेकर के भी। आज कोई ऐसा बच्चों का स्कूल नहीं बचा जहां महिलाओं के लिए ये व्यवस्था ना हो। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे उज्ज्वला, कभी किसी प्रधानमंत्री ने 70 बरस इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारी माएं, हमारी बहनें दिन भर जब चूल्हे में फूंक मार मार करके अपने फेफड़े भी बर्बाद कर देती हैं, समय और ऊर्जा भी, इसका भी कोई विकल्प हो। और देखते ही देखते आपने देश भर में एक मुहिम का रूप धारण हुआ, और हमने जा जाकर जब लाभार्थियों से बात की तो दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाती थी। एक महिला ने कहा, जिसे बाद में हमने महिला मोर्चा में शामिल कर लिया, बोले साहब सारा दिन फूंक मारती, रात तक रोटी ना पकती, सांस भी फूल जाता और सांस से डांट भी पड़ जाती। अब सुबह 1 घंटे में फारिग हो जाती हूं और मैंने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। जहां शौचालय की बात करें तो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9वीं कक्षा की एक बालिका थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब हमारे घर में भी शौचालय ना बने। गरीब परिवार था, वहां शौचालय नहीं था। जब हमें सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी हुई तो डीएम से कह करके एक सर्वे करवाया गया। उसी प्रकार के लगभग 200 घर उस तहसील में निकले, पिछड़ी जातियों के, जहां पर शायद शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो आप देखिए कितनी बड़ी समस्याओं से दो चार था ये देश और इस देश की नारी शक्ति। और इस तरह से बार बार महिलाओं को लेकर के सैनिक स्कूल में उनका प्रवेश हो, उनका दाखिला हो। आज ये बात इसलिए कहनी अनिवार्य है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो कि चुनाव आ गया, चुनाव हो कि ना हो, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में नारी को लेकर के और देश की महिलाओं को लेकर के उनके अलग अलग पहलुओं की चिंता की गई।